चलिए भाई, आप सभी लोगों का स्वागत है इस वीडियो में। मैं कर रहा हूं, आप सभी को बताना चाहता हूं दोस्तों, भाइयों बहनों, जो सभी लोग मेरे को इस वीडियो में देख रहे हैं पूरे दुनिया भर से, आप सभी के लिए, भारत देश के लोगों के लिए स्पेशली काफ़ी बड़ा अपडेट यहाँ पर आ चुका है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कूल्स, केंद्र विद्यालय संगठन, आपको बता दूं, भारत देश के केंद्र विद्यालय संगठन नाम के स्कूल्स में यानी कि केवीएस के अंदर 2023 वाले ईयर में जो रिक्रूटमेंट चल रही थी टीचिंग और नॉन टीचिंग पोस्टों पर, जिसके रिगार्डिंग बहुत बड़ी अपडेट आई है। आपको बता दूं, आपके रिजल्ट जो है, फाइनल रिजल्ट आउट हो चुके हैं, जिसके अंदर आपका पीआरटी, टीजीटी, हिंदी ट्रांसलेटर और लाइब्रेरियन जैसे पोस्ट शामिल हैं। हालांकि बहुत लोग अभी ये भी कहेंगे कि इसमें प्रिंसिपल का भी पोस्ट था रिक्रूटमेंट में, और आपका पीजीटी का भी था, और भी बहुत सारे पोस्ट थे, और ऐसे जिनके ऊपर ये रिक्रूटमेंट हो रही थी, तो उनके रिजल्ट का क्या हुआ। तो मैं आपको बता दूं, ऐसे बहुत से पोस्ट है जिनका रिजल्ट अभी पहले ही आ चुका है। अभी अगर अगर करंट अपडेट की बात करें, तो आज केंद्र विद्यालय संगठन ने आपके 28 नवंबर के डेट में 2023 में यहाँ पर आपके प्राइमरी स्कूल्स की जो रिक्रूटमेंट हो रही, प्राइमरी टीचर्स के लिए जो रिक्रूटमेंट हो रही थी, यानी जो लोग भी केंद्र विद्यालय संगठन के स्कूलों में 1 से 5 कक्षा को पढ़ाने वाले हैं, अब आने वाले समय में उनके लिए फाइनल रिजल्ट आउट हो चुका है इंटरव्यू के बाद। आपको बता दूं, पीआरटी का इंटरव्यू था, आपको मैंने बताया था, शायद जिन लोगों ने भी वो जानकारियां सुनी थी, जिन लोगों ने भी वो वीडियो देखी थी, उन सभी को ये बात याद होगी कि पीआरटी के जो इंटरव्यू थे उसके रिगार्डिंग वो वीडियो थी, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो थी। जिन लोगों ने नहीं देखी, आप आने वाले नए लोग भी समझ सकते हैं उस वीडियो में कैसे इंटरव्यू के रिगार्डिंग स्केड्यूल आता है, कैसे वहाँ पर जो है आपका इंटरव्यू का आगे प्रोसेस चलता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, 13,404 लोगों की यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई थी, जो कि काफ़ी अपने में ही एक काफ़ी बड़ी संख्या है। अगर हम देखें तो अभी हम अगर करेंटली बात करें तो ये बड़ी बड़ी रिक्रूटमेंट ही आती है, खासकर सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कूल में ऑल इंडिया बेस पर आती है, यानी पूरे देश भर में उनको फिल कराया जाता है अलग अलग स्कूल्स के अंदर। यानी ये स्कूल सरकारी होते हैं। आप देखिए, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कूल होंगे, यानी आपका नाम में ही आ रहा है कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं, यानी वो सरकारी स्कूल है। 13,404 वैकेंसी आती है, जिसके अंदर आपका प्राइमरी भी था, टीजीटी भी था, पीजीटी भी था, प्रिंसिपल भी था, ये सब तो टीचिंग पोस्ट हैं, नॉन टीचिंग पोस्ट भी थे। आपको पता होगा, तो टोटल वैकेंसियां ये थी। अभी जो रिजल्ट आए हैं आपके फाइनल रिजल्ट, वो 4 तरह की पोस्टों के आए हैं। टीजीटी में भी मैं आपको बता दूं, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स जो होते हैं, पढ़ा रहे होते हैं स्कूल्स के अंदर, वो लोग भी बहुत ज़्यादा शिक्षित होते हैं। वो लोग वो होते हैं जो ग्रेजुएशन के बाद ट्रेनिंग ले लेते हैं टीचिंग की फील्ड की, उसके बाद वो लोग यहाँ पढ़ाने आ रहे होते हैं, उनको ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स कहा जाता है। अब मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, जो टीजीटी है, इस टीजीटी वाले लिस्ट में आपको हिंदी दिखेगा, इंग्लिश दिखेगा, मैथ्स साइंस जैसे सब्जेक्ट्स दिखेंगे, जिनका फाइनल रिजल्ट आ चुका है, जिसकी लिस्ट काफ़ी लंबी है, मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। मैं आपको बता दूं कि केंद्र विद्यालय संगठन के टीजीटी में बहुत सारे सब्जेक्ट है जिसके आपको नाम दिखेंगे, उन सभी की लिस्ट आ चुकी है कि कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिनको फाइनली ये जॉब मिलने वाली है इन पोस्टों पर। और इसके अलावा लाइब्रेरियन पोस्ट के लिए जिन्होंने भी फॉर्म भरे थे, जिन्होंने इंटरव्यू पास कर लिए हैं, एग्जाम पास कर लिए और फाइनली वो सिलेक्ट हो चुके हैं, उन सबके नाम भी लिस्ट में है। मैं कुछ लोगों के नाम लेकर यहाँ पर डिस्कस जरूर करने वाला हूँ। मैं आपको बता दूं कि लाइब्रेरियन टीजीटी के अलावा हिंदी ट्रांसलेटर, और इसके अलावा पीआरटी में भी, पीआरटी यानी कि 1 से 5 को जो स्कूलों में पढ़ाएंगे केवीएस के पूरे देश भर में, उसके रिगार्डिंग भी वो भी अलग अलग सब्जेक्ट में उनकी भी लिस्ट आ चुकी है। फाइनल रिजल्ट है दोस्तों, ध्यान से सुनिए, ये फाइनल प्रोविजनल लिस्ट है, मतलब कि फाइनल रिजल्ट की प्रोविजनल लिस्ट है। यानी आप सभी लोग इस जॉब के लिए फाइनली सिलेक्ट हो चुके हैं, क्योंकि आपने सारे स्टेज को पास कर लिया है। ये 13,414 404 वैकेंसी जो मैंने आपको बताई, ये सारे पोस्टों की हैं। लेकिन अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो 4 पोस्टों का रिजल्ट फाइनली आया है, तो उनकी वैकेंसी आप नोटिफिकेशन में देख लेना कितनी थी। यानी कि अगर हम बात करें तो ये ऑलमोस्ट 5,000 प्लस तो थी ही, ये चारों की मिलाकर, क्योंकि पीआरटी में सबसे ज़्यादा रिक्रूटमेंट केवीएस करता है, क्योंकि वहाँ पर उनको ज़्यादा ज़रूरत होती है टीचर्स की। तो जो भी इनकी वैकेंसी की अलग अलग थी, कैटेगरी वाइज थी और सब्जेक्ट वाइज थी, तो वो आपने नोटिफिकेशन के समय देखा होगा।
जो कि आपका 2022 के एंड के समय पर वो आया था। अभी हम इसमें जो है 2023 वाले के लोगों के लिए भी, मतलब कि जो लोग अब 2024 वाले प्रोसेस में जाएंगे जॉब लेने, उनके लिए तो बहुत बड़ा अपडेट ये है कि आपके लिए भी जल्द से जल्द यहाँ पर नोटिफिकेशन रिलीज होगा दिसंबर के मंथ में, जिसको हम डिस्कस करेंगे हाल ही में। हम आने वाले समय में इसको डिस्कस करने वाले हैं। आपके लिए बहुत बड़ा अपडेट है, आप इस बात को ध्यान रखना। आपके लिए ये वाला प्रोसेस फॉलो कंप्लीट होते ही केवीएस तुरंत अगले रिक्रूटमेंट में चालू हो जाएगा, लग जाएगा, और वो अगला रिक्रूटमेंट कराने लग जाएगा। देखिए केवीएस खाली नहीं बैठ रहा है। केवीएस क्या कर रहा है, एक बार का रिक्रूटमेंट भरा नहीं कि उससे पहले ही वो कंप्लीट होने तक वो नया रिक्रूटमेंट चालू कर देगा और वो आने वाले लोगों को वहां से जॉब देने लगेगा। तो ये इस तरीके का प्रोसेस केवीएस यहाँ पर फॉलो करेगा, जो कि दिसंबर के मंथ में, आप मान लो कि दिसंबर के मंथ में आपको इसका नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, जो कि आने वाले साल के लिए वैकेंसियाँ रहेंगी। कि वो वाली एंड तक, अगले साल के एंड तक जैसे जैसे उनको जॉब मिलेगी, तब तक की जो है ये जो अभी फिल हुई है, इनको 1 साल हो जाएगी अपना जॉब करते हुए इधर केवीएस के अंदर। ऑल इंडिया अपडेट है। ऑल इंडिया, सपोज आप मान लीजिए भारत देश में कहीं भी रहते हैं, सभी के लिए अपडेट रहेगा, सभी ने फॉर्म भरा था इसका। चलिए हम जान लेते हैं सारी जानकारियां। केवीएस की वेबसाइट पे आपको अनाउंसमेंट सेक्शन के अंदर यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे चार चार नोटिस आए हैं आज ही के डेट में। चारों को डिस्कस करेंगे, चारों की चारों लिस्ट है, हम अनाउंसमेंट में टिक कर लेते हैं, क्लिक कर देते हैं, आगे आ जाते हैं। सीरियल नंबर में आपको शुरू के 4 सीरियल नंबर दिखेंगे। ये चारों के चारों आपके नए अपडेट आज के हैं, ये शुरू वाले चारों। इसमें आप देखो तो टीजीटी में आपका हिंदी इंग्लिश, और मैंने आपको मैथ्स और साइंस बोला था, सोशल साइंस और संस्कृत जैसे सब्जेक्ट बोले थे, इन सभी की लिस्ट आ चुकी है। आप सभी लोग सिलेक्ट हो चुके हैं, और साथ में लाइब्रेरियन और इन पोस्टों की भी आ चुकी है। देखिए प्रोविजनल लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट, देखिए सब लोग सिलेक्ट हो चुके हैं इन पोस्टों के लिए। चलिए एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं पीआरटी वालों की। तो पीआरटी वालों की लिस्ट आप देख लो, 109 पेज की लिस्ट है पीआरटी वालों की। पीआरटी में अगर आप देखते हो तो पीआरटी में फॉर द पोस्ट ऑफ प्राइमरी टीचर, तो प्राइमरी टीचरों की लिस्ट अगर आप देखते हैं तो सबसे वन सीरियल नंबर देख लो फॉर द पोस्ट ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये आप देखेंगे तो इनकी लिस्ट डाली गई रैंक के हिसाब से, मतलब कि जिसका नाम सबसे ऊपर आ रहा है वो कैंडिडेट वो है जिसने सबसे ज़्यादा मार्क्स लाए हैं, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, वो उस पोस्ट के लिए सबसे ज़्यादा मार्क्स लाने वाला कैंडिडेट है, लाने वाली कैंडिडेट है। सबसे पहले आपको बता दूं 1999 के अप्रैल महीने की 25 तारीख को जन्म लेने वाले शिवम पयासी नाम के कैंडिडेट ने प्राइमरी रिक्रूटमेंट में केवीएस के अंदर टॉप करा है, जिसमें उन्होंने 92% 92.4315% वेटेज के साथ उन्होंने जो है यहाँ पर अपनी एक नंबर 1 पोस्ट रैंक बनाई है। सविता रानी फीमेल कैंडिडेट, इनका रोल नंबर आपको दिख रहा होगा। ये कैंडिडेट की रैंक सेकंड है, और ये इनकी जो है 1986 का बर्थ है, अक्टूबर के 18 में, 18 डेट पे। सेम आप देख सकते हो, तो सारी जानकारी आपको यहाँ से दिख जाएंगी। मीनू मीनू भाम्बू भाम्बू नाम की फीमेल कैंडिडेट, इनकी भी आपको दिख रही है 90.25 के लगभग इनकी वेटेज रही है। 100 में से आप देखिए इतने परसेंट वेटेज ला रहे हैं ये सभी कैंडिडेट, यानी कि आप अगर कहें तो पीआरटी में 92.4315 से ऊपर कोई कैंडिडेट लाया ही नहीं है। पीआरटी रिक्रूटमेंट में सबसे ऊपर शिवम नाम के कैंडिडेट के ही मार्क्स हैं। तो आप लोगों को सभी को अपना यहाँ से रिजल्ट चेक कर लेना होगा। सबसे पहले आपको बता दूं, ये मेन पैनल यूआर की लिस्ट रहेगी, आप देख रहे हो ये तो यूआर वालों की लिस्ट हो जाएगी। सब लोग अपना अपना नाम चेक कर लेना लिस्ट के अंदर। दिस लिस्ट इज सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन ऑफ एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, कास्ट सर्टिफिकेट एक्सेट्रा। इन केस इफ एनी कैंडिडेट फाउंड इनएलिजिबल एट एनी स्टेज ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग, आफ्टर ज्वाइनिंग। तो याद रखिएगा, अब आपका क्या होने वाला है, अब आपकी ज्वाइनिंग होने वाली है। आप सभी लोगों को जॉब मिल गई है यहाँ पे। आप सभी लोग अब केंद्र विद्यालय के स्कूलों में जाएंगे, डेली बेसिस पर अपनी जॉबों को करेंगे, जो कि आपको जिन लोगों का नाम है लिस्ट में। तो मैं सभी लोगों को बधाइयाँ दूंगा इस एग्ज़ाम को पास करने की खुशी में। सभी लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर फ्यूचर, फॉर योर जॉब। आप सभी लोग यहाँ पर सिलेक्ट हो गए हो। तो देखो यहाँ पर 160, अभी देखिए काफ़ी लंबा लिस्ट है पूरा। हम नीचे आ जाते हैं, बहुत लंबा लिस्ट आपको दिखेगा ये। चलिए हम ऐसे चलते रहते हैं।
ये सभी प्राइमरी टीचर जो लोग सिलेक्ट हुए हैं उनका लिस्ट है। आप देखिए, मैं आपको दिखाऊं, थोड़ा ऊपर आते हैं, यहाँ पर ये लिस्ट एंड हो जाएगा और इसके बाद 2400 487 487 यानी कि 2487 कैंडिडेट जो है यहाँ पर सिलेक्ट हुए हैं पीआरटी में, जो कि यूआर कैटेगरी से सिलेक्ट हुए हैं। भले ही वो डिसेबल भी हो तो उनकी डिसेबिलिटी सब कैटेगरी में आएगी। आपको पता ही है कि किसी कैंडिडेट की कैटेगरी मेन हो जाती है, फिर सब कैटेगरी में अगर वो डिसेबल है या रिजर्वेशन में है तो वो अलग जाती है। तो ईडब्ल्यूएस वालों की लिस्ट आप देख लो। जगप्रीत कौर नाम की कैंडिडेट जो सबसे ज़्यादा मार्क्स लाई हैं फीमेल कैंडिडेट, यानी कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में प्राइमरी टीचर्स की रिक्रूटमेंट में जगप्रीत कौर नाम की महिला या कैंडिडेट कह लो, वो सबसे ज़्यादा मार्क्स लाई हैं। वो आपकी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की कैटेगरी में आती हैं। मोनिका शर्मा नाम की कैंडिडेट भी यहाँ पर सेकंड रैंक लाई हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से। तो सभी लोग यहाँ से अपना नाम चेक कर सकेंगे। ये भी लिस्ट काफ़ी लंबा होगा। देखिए लंबा, कितना लंबा है ये है आपका 601 लोग यहाँ से ईडब्ल्यूएस में सिलेक्ट हुए हैं। ओबीसी कैटेगरी वाला भी आपको दिख जाएगा। तो सब लोग अपनी कैटेगरी वाइज चेक करेंगे, आपको पता लगेगा कि कितने लोग सही सही मार्क्स लाए हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर आ गया है एससी कैटेगरी वालों का। अनुसूचित जाति में सबसे ज्यादा मार्क्स लाने वाली कैंडिडेट है दीप शिखा देव नाम की फीमेल कैंडिडेट, जो कि सबसे ज्यादा मार्क्स लाई हैं। 83.94% लाई हैं 100 में से इस रिक्रूटमेंट को, इस जॉब को लेने के लिए। तो एससी की अभी लिस्ट चल रही है, ये एसटी की भी लिस्ट आ चुकी है। तो ये पूरी लिस्ट आपकी हो गई प्राइमरी टीचर्स की। चलिए, ये आपने देख लिया होगा, ये प्राइमरी टीचर्स की लिस्ट आपको यहाँ से दिख गई होगी। ये सभी लोगों को जॉब मिलेगी जिनका भी लिस्ट में नाम है। हालांकि आपको वहाँ पे अपने सारे ज्वाइनिंग के समय सारे पेपर आपके वेरीफाई होंगे, वो सभी लोग वहाँ पे चेक करके आपको ज्वाइनिंग देंगे। वहाँ पर आपका सारी चीज़ें चेक कर ली जाएगी। बस आप लोग सभी लोग यहाँ पर सिलेक्ट हो गए उस जॉब के लिए। हिंदी ट्रांसलेटर में यहाँ पर 7 लोग यूआर से सिलेक्ट हुए हैं, 2 लोग ओबीसी से, एससी से 1 और एसटी से, और ईडब्ल्यूएस से 1। ये सभी लोग सिलेक्ट हो चुके हैं आपके हिंदी ट्रांसलेटर की पोस्ट के लिए केवीएस के अंदर, के केंद्रीय विद्यालय स्कूल में इनको जॉब मिलेगी इन सबको। जैसे कि इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आ जाता है दीपक नाम के कैंडिडेट का। रोल नंबर आपको दिख रहा होगा 220450 2011600002। इनका ये मेल यानी दीपक नाम के कैंडिडेट है, यूआर कैटेगरी से, 1992 का बर्थ है, और इनकी 89.11 के परसेंट जो है इनकी परसेंटेज आई है 100 मार्क्स में से। इनकी वेटेज ये बनी है, ऑल ओवर 100 में से इनको इंक्लूड करके बताया जाता है, भले ही वो मार्क्स कितने ही मार्क्स का आपका एग्जाम हुआ हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। लाइब्रेरियन का लिस्ट आप यहाँ से देख लेना। रोहित कुमार नाम के कैंडिडेट ने यहाँ पर टॉप किया है, और ये लाइब्रेरियन की पोस्ट के अंदर यूआर कैटेगरी में। तो हम बेसिकली यूआर कैटेगरी वाले को ही टॉपर इसलिए मानते हैं क्योंकि वो बिना रिजर्वेशन के वो टॉप मार रहा है, तो वो एक अपने में ही एक अलग बात होती है। अगर आप रिजर्वेशन के साथ टॉप मार रहे हो तो वो भी एक अच्छी बात है, लेकिन वहाँ पर आप ये भी देखो, आप रिजर्वेशन कैटेगरी में हो तो आपको मार्क्सों आपको वहाँ पर फ़ायदे भी मिले हैं। तो रिजर्वेशन के हिसाब से तभी वो कम मार्क्स पर भी, वो कम मार्क्स लाने पर भी उसको फ़ायदे मिलेंगे कैंडिडेट को। तो आप देख सकते हैं रोहित कुमार नाम के कैंडिडेट ओबीसी कैटेगरी से यहाँ पर टॉप करके आए हैं इस एग्ज़ाम में लाइब्रेरियन के पोस्ट में। सभी लोग यहाँ से चेक कर लेना। हम आगे चलते हैं टीजीटी में। टीजीटी में आपको दिखाना चाहता हूँ, हिंदी में आपको दीपिका गुप्ता नाम की कैंडिडेट यूआर कैटेगरी में, मेन पैनल यूआर कैटेगरी है इनका, और ओबीसी कैटेगरी इनका जो है इनकी एक्चुअल कैटेगरी है, और इनकी 1998 में बर्थ है, और ये 90.33% जो है वेटेज लाए हैं अपने इस रिक्रूटमेंट में। अन्नू शर्मा और विकास यादव, नीलम और गीता किरण और राहुल कुमार, निकिता, अभिषेक, अर्जुन देव जैसे नाम के कैंडिडेट ये सब टॉपर में रहे हैं। ये ये कह लो कि आपके ये कॉम्पिटिटर रहे दीपिका गुप्ता के, मतलब कि उनके बराबर ला सके ये, मतलब कि मतलब ये कहना चाहता हूँ दीपिका गुप्ता 1 रैंक पे हैं, फिर अंजू शर्मा 2, फिर विकास यादव 3, नीलम 4, इस तरीके से आपके यहाँ पर हो जाएंगे। हिंदी सब्जेक्ट के लिए इन्होंने अप्लाई किया था, हिंदी टीजीटी हिंदी की इनको जॉब चाहिए थी, जिसमें इन लोगों का इसका सिलेक्शन हुआ है।
मैं थोड़ा और आगे आ जाऊँ तो हिंदी में ही, टीजीटी हिंदी में ही आपको ईडब्ल्यूएस की अलग लिस्ट दिखेगी। जैसे आप देख रहे थे दूसरे पोस्टों में अलग अलग कैटेगरी वाइज लिस्ट, वही आपको यहाँ दिखेगी। एससी कैटेगरी में भी दिख जाएगी हिंदी की लिस्ट, एसटी में भी दिखेगी। अब इसके आगे मैं आपको बता देता हूँ इंग्लिश सब्जेक्ट में। इंग्लिश सब्जेक्ट में राजीव शर्मा नाम के कैंडिडेट ने टॉप करा है 86.33% के वेटेज के साथ, जिनका रोल नंबर आपको अभी आपके सामने दिख रहा है। पायल जो है वो सेकंड रैंक लाई हैं। फिर तानिया कृष्णानी ये थर्ड रैंक पे हैं, और तन्वी सक्सेना ये फोर्थ रैंक पे हैं। तो आपको इस तरीके से पूरी डिटेल यहाँ से दिख रही होगी। टीजीटी इंग्लिश में ये सब लोग टॉप रहे हैं यूआर कैटेगरी से। तो सभी लोग अपने कैटेगरी वाइज यहाँ से चेक कर लेना। हम थोड़ा और आगे आ जाते हैं संस्कृत सब्जेक्ट में। टीके कौशिक राव जो है ये टॉपर रहे हैं, तो इनकी भी आपको मार्क्स दिख रहे होंगे। तो ये सभी लोग वो हैं जो अच्छे अच्छे मार्क्स लाए हैं, नंबर 1 रैंक के लाए हैं। तो सभी लोग यहाँ से अपना चेक कर लेना। मैं आ जाता हूँ डायरेक्ट लास्ट पेज पर। लास्ट पेज में आपको दिखाना चाहता हूँ, अब इसमें इन्होंने एक चीज और बोला है, सब्जेक्ट टू द आउटकम ऑफ द फॉलोइंग कोर्ट केसेस। अभी इन्होंने कुछ चीजें बोली हैं। इन्होंने ये बोला है दिल्ली के, आप देखिए दिल्ली के कोर्ट में और हाई कोर्ट छत्तीसगढ़ में आप देखो तो यहाँ पर द अपॉइंटमेंट ऑफ द सिलेक्टेड कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी साइंस मैथ्स एंड इंग्लिश एंड सोशल साइंस एंड एई विल बी सब्जेक्ट टू द आउटकम ऑफ द फॉलोइंग कोर्ट केसेस। तो आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ मैं, इसमें क्या बोल रहे हैं ये। जी, तो यहाँ पर इन्होंने कुछ कैंडिडेट की डिटेल डाली है, उनका एओ नंबर दिया गया है। ये वो लोग हैं जिनका अभी रिजल्ट रोका गया है, जो कि टीजीटी मैथ्स में है। ये आपके कुछ कैंडिडेट यहाँ पर लिस्ट में नाम दिख रहे हैं। यहाँ पर ये 2 कैंडिडेट के नाम दिख रहे हैं। टीजीटी बायोलॉजी में रोका गया उनका रिजल्ट कोर्ट केसेस के रिलेटेड, और टीजीटी इंग्लिश में भी 3 कैंडिडेट का रिजल्ट रोका गया है। और टीजीटी एसएसटी में एक कैंडिडेट का रिजल्ट ये कोर्ट केसेस की वजह से रुके हैं। तो आप लोग अपना वेट कर लें इन रिजल्ट में। बाकी सबों का यहाँ पे क्लियर हो चुका है जो मैंने आपको लिस्ट में दे दिया है। चलिए, ये आपके लिए बहुत बड़ा अपडेट था पूरे देश भारत के लिए, जिन्होंने भी सेंट्रल गवर्नमेंट्स के केंद्रीय विद्यालय स्कूल्स के अंदर पोस्टों पर अप्लाई किया था। टीजीटी और आपके पीआरटी और हिंदी ट्रांसलेटर और लाइब्रेरियन पोस्ट पे सभी का फाइनल रिजल्ट आया आप सभी के लिए। अब आपको ये जॉब मिल रही है जिनका भी नाम लिस्टों में दिखाया गया है। ये सारी लिस्टें मैंने आपको शेयर कर दी है, परेशान आपको होना नहीं है। आप इस वीडियो को बस पूरे देश में फैला देना। हरियाणा, झारखंड, उड़ीसा, मेघालय, मणिपुर, जहाँ भी आप रहते हो, ना भी रहते हो वहाँ किसी जगह पर भारत देश में, या कहीं भी रह रहे हो दुनिया में, इस जानकारी को भारत देश में ज़रूर पहुँचाएँ। ये जानकारी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है भारत के उन लोगों के लिए जो कि आने वाले समय में स्कूल्स में रिक्रूटमेंट चाह रहे हैं या कोई भी तरह की जॉब लेना चाह रहे हैं। तो उनको पता लगेगा कि इस तरीके से प्रोसेस वहाँ चलते हैं, स्पेशली केवीएस स्कूल में इस तरीके से रिक्रूटमेंट होता है। अभी किसी को कुछ ऐसा रहा हो जो ना समझ आया हो, जरूर कमेंट में बता देना। दूसरा हम आपसे मिलेंगे अब नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।